कोरोना की जीवनदायिनी डोज अब लोगों को लगाई जानी शुरू हो गई है और भारत सरकार ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को यह टीका लगेगा। मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो। किस तरह का ये पूरा प्रोसीजर है, क्या यंग जनरेशन या जिसको कहें 45 साल की उम्र वाले जो लोग हैं वे इसे लेकर क्या सोचते हैं, वे खुद आकर यहाँ पर लगा रहे हैं। अपने घर और परिवार के बारे में क्या उनकी चिंताएं हैं कोरोना काल में, इसी का जायजा आज न्यूज़ 24 आपको लेकर बताएगा। मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और जयपुर के इस राजकीय चिकित्सालय ओटीएस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। देखते हैं ये पूरा प्रोसेस किस तरह से, क्या पहले जो 3 चरण थे ठीक उसी तरह का प्रोसेस है या इस प्रोसेस में कुछ फ़र्क है। तो वही प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस सहित कोई भी एक फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त आईडी होनी चाहिए, और उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन की यह पूरी प्रक्रिया भी होगी। यहाँ मैं आया हूँ और उसके बाद मेरे से आगे लाइन में ये सर खड़े हैं। आप इनसे सभी तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या पहली डोज है, क्या किसी तरह की कुछ बीमारी इन्हें है, गंभीर बीमारी है, कभी पुराना कोई केस, मेडिकल हिस्ट्री, इस तरह की तमाम जानकारियाँ इनसे ली जा रही है और उसी के आधार पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म होगी। और रजिस्ट्रेशन के बाद अगले जो भी इनकी मेडिकल डोज देने का, वैक्सीनेशन का होगा, वो पूरी प्रक्रिया होगी। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं? जी सर। क्या चल रहा था घर पे, घर वाले क्या बोल रहे थे कि टीका लगाने जा रहे हैं? नहीं साहब, बहुत ज़रूरी है टीका लगवाना, बीमारी से बचने के लिए। हाँ, मेरा बेटा एक पुलिस में है, उसने भी टीका लगवा लिया। वो भी कह रहा था कि पापा आपके ऑफिस में जब भी लगे ना तो टीका ज़रूर लगवाना, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है और इससे बचने के लिए ये टीका बहुत ज़रूरी है। और अपनी सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि अपन सुरक्षा खुद भी मास्क वगैरह लगाएं और दूसरों को भी कहें। बेबी लगाते हैं या आज? नहीं सर, पूरी मेरी फैमिली, मेरा पोता है ना, वहाँ तक सभी बच्चों को भी मैंने गाइड कर रखा है कि भाई सभी मास्क लगाएं और 2-3 बार दिन में सैनिटाइज करें। पिछले 1 साल में कोरोना काल में कुछ सीखे किस तरह से रहना है, किस तरह से बच के रहना बीमारियों से? सर एक तो भीड़ से बच के रहना है, एक तो अधिक से अधिक भीड़ से दूर रहना अपने को, और खान पान के ऊपर भी ध्यान रखना है साहब। ठीक है, तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ अब लोगों में भी जागरूकता तो आई है। अब यहाँ पर मैं खुद अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ और इसके लिए बाकायदा मैंने अपना ये जो आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड मैं इन्हें दे रहा हूँ। और आधार कार्ड के बाद मुझसे भी वही सवाल पूछे जाएंगे कि क्या मेरा कोई मेडिकल केस है, मेरी उम्र कितनी है, क्योंकि 45 साल शुरू हो गया तो मैं इसके लिए टीकाकरण के लिए एलिजिबल हूँ। फर्स्ट डोज है ये मेरा। 7073 825 055। ये मुझसे मोबाइल नंबर भी मांगा गया है। इसका मकसद यही है कि टीकाकरण की पहली सूचना मुझ तक पहुंच जाए और उसके बाद जब भी सेकंड डोज लगवाया जाना है, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन के 2 डोज लगाए जाने हैं, तो उस वैक्सीनेशन का डोज का मेरे पास तमाम तरह की सूचना पहुंच जाए। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर पूरा हो रहा है। हर लोग रोज़ करीब 100 लोगों को एक सेंटर में कम से कम टीका लगाए जाने का लक्ष्य है। और राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि करीब 2 करोड़ 10 लाख लोगों को 45 साल से अधिक आयु के जो हैं उन्हें इस बार यह डोज लगना है, यानी 2 करोड़ 10 लाख के आसपास 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का ये 45 साल से अधिक उम्र वालों को डोज लगेगा। तो अपने आप में एक महाअभियान है। मेरी बिल्कुल फर्स्ट डोज है। तो रजिस्ट्रेशन का ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सरकार ने व्यवस्था की है। यदि ऑनलाइन नहीं करा पाते तो आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, आधार कार्ड दिखाइए अपना कार्ड। और सर आप भी यहाँ टीका लगाने आए हैं? सर बिल्कुल सर, मैं यहाँ टीका लगाने आया हूँ। एक चीज़ क्या चल रहा था घर से जब निकले थे टीका लगाने? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये देखा है सभी लोग लगा चुके हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री सर तब लगा चुके हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। पिछले 1 साल में कोरोना ने शायद सब कुछ बदल दिया रहने का। एक्चुअली इसने बिल्कुल जो दिमाग की सोच है वो ही चेंज कर दी है। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन अब ऐसा कोई डर नहीं है। अगर अपन प्रिकॉशंस रखते हैं तो मेरे ख्याल से सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए। अब जैसा मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, अब क्या प्रोसेस है? मेरे मोबाइल में मैसेज आया होगा कुछ, वहाँ जाना है मुझे वैक्सीनेशन? ठीक है, मतलब यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद सीधा वैक्सीन वैक्सीन करवानी है, उसके बाद में फिर आपके मोबाइल में मैसेज आएगा।
तो मैं यहाँ से सीधा वैक्सीनेशन कक्ष में जाऊँगा जहाँ पे मुझे टीका लगाया जाएगा और उसी के बाद यह पूरा प्रोसेस होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर भी यहाँ पर है, आपकी सभी चीज़ों की पूरी तरह स्वास्थ्य जांच करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, हर केंद्र में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। और मुझे नंबर दिया गया है, 7वां नंबर मेरा है। मेरे से आगे ये भाई साहब जो अभी जिनसे मैं बात कर रहा था, उनका ये टीका लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा वैक्सीन लग रहा है और चिकित्सकों की एक बड़ी अनुभवी टीम इस पूरे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जुटी हुई है। और जिस तरह के इससे लेकर बातें चल रही है, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी ओर से पूरी सावधानी सतर्कता बरते हुए हैं, चाहते हैं कि लोग अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आएँ। मैम, एक सवाल पूछूंगा, आप लोग पूरा ये काम कर रहे हैं, शुरू से ही ये देख रहे हैं किस तरह से वैक्सीनेशन का है, लोगों की सोच बदली आपको लग रहा है? हाँ, काफ़ी बदली है। जो फर्स्ट डे जो डर था वो सब खत्म हो गया है। इनफैक्ट लोग आके पूछ रहे हैं कि आपकी डिस्पेंसरी में कब होगा, किस दिन वैक्सीनेशन डे है, हम करवाना चाहते हैं। काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लोगों का विश्वास जम गया है इस वैक्सीन के प्रति, क्योंकि 2-2 डोजेज़ भी बहुत लोगों के लग चुकी है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मेरा जैसे ये रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद डोज सीधा लगेगा? आपने रजिस्ट्रेशन करवाया जी। है तो अब आपका लग जाएगा, आपका नाम और एक बार वेरीफाई होगा वापस तो आपका। ये मेरा नाम वेरीफाई करेंगे, श्रीवत्सन मेरा नाम, जो है वो 9 और नंबर ये से मेरा- आपको स्लिप दी है, तो उसी नंबर पे आना है। जहाँ आपका एक बार पूरा रजिस्ट्रेशन होगा और उस रजिस्ट्रेशन में जिसमें आधार की ज़रूरत पड़ी थी, उसके आधार पर यहाँ वेरीफाई किया जाएगा कि क्या मेरा नाम सचमुच रजिस्टर्ड हुआ या नहीं। ये एक तरह से सावधानी के लिए किया जाता हाँ, है। ये डबल प्रोटेक्शन है कि किसी का भी रॉन्ग नहीं हो जाए। और दूसरा जो हम इसमें ये भी वेरीफाई 47 7073 825 055। तो ताकि कंप्यूटर से किसी का गलत नहीं हो जाए, दोनों एक मैच कर जाए, सेम नंबर पे सेम लोगों का फर्स्ट डोज है। तो मुझे ये भी बताना पड़ेंगे कि क्या ये मेरा पहला डोज है, क्योंकि 2 डोज कोरोना वैक्सीन के लगने हैं और अब मेरा यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। सर 28 और 4 to 6 वीक अलग अलग कंपनी है, क्योंकि अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को अनुमति सरकार की ओर से मिल गई है, तो उसके हिसाब से लगाया जाना है। थोड़ी घबराहट होती है इंजेक्शन जब भी लगाया जाता है कभी भी, तो वही घबराहट मुझ में भी है। मैं देखता हूँ कि सर आपको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से? नहीं, मुझसे पूछा गया कि एलर्जी तो नहीं है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ पूछी किसी जाएगी। ड्रग वगैरह से, दवाई वगैरह से, किसी से? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये मेरा वैक्सीनेशन हो गया है, पहला डोज। इंजेक्शन का डर था, लेकिन मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए शायद ये दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है। सभी लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि इसी तरह से वे आगे आएँ और इंजेक्शन लगा दें। इसके बाद अगर वैक्सीन लगाने के बाद मेरे हाथ में कुछ लिखा जा रहा है, के लिए टाइम डाला जाएगा, टाइम लिखा जा रहा है, जिसमें आधे ताकि- घंटे सर आपको वेट करना है। ऑब्जर्वेशन में मुझे रखा जा सके कितनी बजे लगा है। मैं हाँ, ये पैरासीटामोल है, एक या तो पेन हो या फीवर हो तभी आपको लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। ठीक है। मुझे एक दवाई भी दी गई है कि यदि वैक्सीन लगाने के बाद फीवर कुछ होता, फीवर होता है, बॉडी एक होता है तो उसके लिए लेनी है। इस तरह की तमाम देखिए सुविधाएं ये सरकार की तरफ से की गई है और इसका मकसद केवल यही है कि लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। तो अब वैक्सीनेशन हो गया, अब मुझे ऑब्जर्वेशन में करीब आधा घंटे के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, जहाँ पहले से ही काफ़ी लोग भी वैक्सीन लगाकर बैठे हैं। फिर से मेरा नाम पूछा जा रहा है, श्रीवत्स, फर्स्ट डोज था। ये बार बार केवल आप लोगों की जागरूकता, सतर्कता के लिए ही यह पूरा किया जा रहा है। और जिन जिन के वैक्सीनेशन लगा है, मैं उन सबसे पूछता हूँ, क्योंकि सभी सर अभी आपने भी डोज लगाया और आपके भी हाथ में इस तरह से लिखा हुआ है 10:30 पे लगा। ये करीब 10 मिनट हो गए डोज लग के, कोई फील हो रहा है? अभी तक तो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल ही रहेगा। इसमें ज़्यादातर सुना है कि कुछ होता नहीं, इसमें नॉर्मल ही लगता है। कुछ केसेस में कुछ होता होगा, बाकी ज़्यादा का नॉर्मल है। लोग, आम लोगों की यदि बात करूं तो अभी भी डर रहे हैं। क्यों वैक्सीन लगवाना है, काहे के लिए लगवाना, लगाएंगे तो बुखार हो जाएगा, कुछ और साइड इफेक्ट नजर आएंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो भी सरकार ने 45+ के लिए कहा है वैक्सीनेशन के लिए, सबको लगवानी चाहिए। सबको लगवाना। सबको लगाए तभी इसका फ़ायदा होगा।
आपको लग रहा है सर कोरोना काल में काफ़ी कुछ लोगों की मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है, रहन सहन के तरीके, सोच समझ का तरीका? हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर और हेल्थ को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता है और कोरोना के बाद में तो बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है जनता में। और ये टीकाकरण के को देखकर जो लगवाते हैं उनका ये अनुभव है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और मैंने भी देखा करीब 10 मिनट हो गए, आई एम फीलिंग नॉर्मल। तो हर व्यक्ति को जो सोचता है कि कोरोना से बचाव ज़रूरी है और डेफिनेटली ज़रूरी है सबके लिए, तो जो अभी सरकार ने कहा कि 45 प्लस के सबको हम वैक्सीनेट करेंगे, सबको टीकाकरण लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए ताकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सके। और जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तब तक इससे कोरोना से बचाव मुश्किल है। सर एक सवाल, आप सभी लोग सरकारी ऑफिसर हैं यहाँ जितने भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी, क्या लोग, आपको लग रहा है कि टीकाकरण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर सोच भी अब बदलती जा रही है, सुरक्षा सतर्कता की बात सामने आ रही है? तो हाँ, तो अभी यहाँ पर हैं और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यही है कि आधे घंटा मुझे ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। इस दौरान डॉक्टर की टीम बार बार मुझसे या जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों से आके पूछताछ करेगी, जानकारी लेगी कि क्या कोई कहीं साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है या कुछ और तरीके का शरीर में हलचल तो नहीं आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह की तमाम जानकारी। और सबसे बड़ी बात है कि जब टीका लगा 10:38 का वक्त, वो यहाँ पर नोट है, यानी कि अब से लेकर ठीक आधे घंटे तक मुझे यहाँ पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, मेडिकल ऑब्जर्वेशन की एक बात आ रही है, तो इस दौरान क्या आधे घंटे में कुछ सिम्टम नज़र आएंगे यदि कुछ होता है तो? सर कोई भी एनाफ्लेक्सिस अगर रिएक्शन होती है तो उसके लिए हम आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, जो कि मतलब जो सीवियर रिएक्शंस हो सकती हैं उनके लिए। बाकी अदरवाइज अगर आधे घंटे में कुछ भी नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आने वाले दिनों में, देखिए टीका जो भी लगवाता है उसके दिमाग में होता है कि कहीं 2-4-5 दिन बाद बुखार नहीं आ जाए या कुछ और इस तरह का? सर कोई भी टीका अगर हम लगवाते हैं उसके अंदर एक बुखार का आना, जहाँ पे लगा है वहाँ पे दर्द का होना, सूजन आना या उसमें थोड़ा सा खुजली का होना, ये हो सकता है। ये कॉमन किसी भी वैक्सीन के साथ में है। यही साइड इफेक्ट 2-3 दिन में आ सकते हैं। अगर बुखार या ऐसा कुछ इस प्रकार का आता है तो आप सिंपल एक पैरासीटामोल लेके उसको रिकवर कर सकते हैं। तो केवल एक पैरासीटामोल या फिर डॉक्टरों की सलाह वापस यही इसी केंद्र पे या कहीं पे जाके मिल लिया जाए? आप कहीं पर भी जाके सलाह ले सकते हैं, चिकित्सीय सलाह। तो डॉक्टर नवीन शर्मा हैं, ये बता रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोगों को टीका लगने के बाद, जो कि आम होता है, किसी भी तरह का अगर कोई टीका लगवाया जाता है तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसा होता है तो पास के किसी भी डॉक्टर के पास जाकर या उसी टीकाकरण केंद्र में जाकर जानकारी ली जा सकती है। फ़िलहाल तो मेरा आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन जो टाइमिंग है इन सभी लोगों के साथ शुरू हो गया है और यहाँ पर तमाम तरह के लोग, अधिकारी भी आए हुए हैं, यह जायज़ा ले रहे हैं कि कहीं टीकाकरण के किसी काम में कोई कमी ना रह जाए। इस चीज़ को यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि ऑब्जर्व किया जाए। तो फिलहाल तो मैं भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि नियम यही है कि आधे घंटे आप बैठिए एक जगह पर शांति से, देखिए किस तरह की हलचल होती है और आधे घंटे बाद फिर मैं बात करूँगा CMHO से और मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा कि वे अब मुझे आगे क्या प्रोसेस बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।